वेल, आज हम पढ़ेंगे देखने की अलग अलग तरीकों के बारे में। आखिर हम कितने कितने तरीकों से देखते हैं किसी को, है ना। जिसमें पहला तरीका है गेज। क्या है? GAZE, गेज। गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना या फिर एक टक देखना। गेज हम कई सिचुएशंस में यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी बीमार पड़ा है, तो कोई आदमी बीमार पड़ा है तो क्या करेगा? जो छत की दीवार है उसको क्या करेगा? एक टक देखेगा। ही विल जस्ट गेज द टेरिस, सॉरी टेरिस नहीं, सेल। इसीलिए इसको बोलते हैं सेलिंग फैन। ऊपर वाले फैन को क्या बोलते हैं? सेलिंग फैन। ऊपर वाली छत को क्या बोलते हैं? सेल। तो ही विल जस्ट गेज द सेल। क्या करेगा? ऊपर वाली छत को एक टक देखेगा, टकटकी लगा के देखेगा। कई बार बचपन में आप लोगों ने गेज कंपटीशन किया होगा आपस में कि कैसे लोग, कौन ज्यादा देर तक देख पाएगा, किसकी पलक जल्दी नहीं झपकती है। ऐसी प्रैक्टिस की होगी जरूर। दैट इज कॉल्ड गेज कंपटीशन, है ना। गेज का मतलब टकटकी लगाकर देखना या फिर एक टक देखना। नेक्स्ट, स्टेयर और ग्लेयर लिख लीजिए पहले। STARE, स्टेयर। उसके नीचे लिखा है GLARE, ग्लेयर। स्टेयर और ग्लेयर दोनों का मतलब होता है घूरना। स्टेयर का मतलब भी घूरना होता है और ग्लेयर का मतलब भी घूरना होता है। लेकिन अंतर क्या होता है? स्टेयर के आगे आप लिखेंगे घूरना, जबकि ग्लेयर के आगे आप ब्रैकेट में लिखेंगे घूरना, ब्रैकेट में गुस्से में। स्टेयर मीन्स घूरना, जबकि ग्लेयर का मतलब गुस्से में घूरना। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पिक्चर हैं। पहली पिक्चर में जनरली ये चार बच्चे हैं जो एक लड़की को घूर रहे हैं। दे आर जनरली स्टेयरिंग एट दिस गर्ल। दे आर स्टेयरिंग एट दिस गर्ल, दे आर नॉट ग्लेयरिंग। बट सपोज बाय द वे लड़की ने इनमें से किसी को चाटा लगा दिया, खींच के एक थप्पड़ खींच के मार दिया, तो ये जो बगल वाली तस्वीर है तब भी वो घूरेगा, बट सिचुएशन विल बी डिफरेंट। तब वो कैसे घूरेगा? गुस्से में घूरेगा। एट दैट टाइम ही विल नॉट स्टेयर, ही विल ग्लेयर। क्या करेगा वो? गुस्से में घूरेगा। PEEP, PEEP, पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। जैसे कि लोग कुएं में झांकते हैं। पीपल पीप इनटू वेल। आप लोगों ने बचपन में शेर और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें चालाक खरगोश रहता है, वो शेर को ले जाता है कुएं में झकाता है। द लॉयन पीप्ड इनटू वेल, शेर ने कुएं में झांका। या यहाँ पे ये लोग झांक रहे हैं, दिस पीपल आर पीपिंग। ये लोग क्या कर रहे हैं? झांक रहे हैं। इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। PEER, पीयर। INTO, इंटू, पीयर इंटू। पीयर इंटू का मतलब होता है अस्पष्ट होते हुए भी देखने की कोशिश करना। मीन्स where things are not clear, जहां पे चीजें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही हैं, still you try to see, फिर भी आप देखने की कोशिश करते हैं what is there, वहां पे है क्या। in such situation we call peer into, ऐसे situations को हम क्या बोलते हैं? peer into। हिंदी लिख लीजिए, अस्पष्ट होते हुए भी देखने की कोशिश करना। अब मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे इस पिक्चर में देखिए, आपको साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे क्या है, कौन कौन लोग खड़े हैं, कितने क्या है, बट आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ क्लियर होगा। जैसे आप देखने की कोशिश करिए तो ध्यान से देखेंगे तो डंपर है, कहीं आग लगी हुई है, ढेर सारे लोग हैं, पीछे बिल्डिंग्स हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। केस नंबर 2, चलिए मैं आपके क्लास से किसी को लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया ये जो बैठे हैं राकेश, ठीक है।
चलो मैंने राकेश को ले लिया। सपोज करो कि कल संडे था, हाँ कल संडे था, बिल्कुल था। तो राकेश अपनी छत पे टहल रहे हैं, इनके हाथ में कॉफी का बड़ा सा मग्गा है, कॉफी पी रहे हैं, छत पे इधर उधर घूम रहे हैं। दूर एक खिड़की है, खिड़की के अंदर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बावजूद राकेश ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि खिड़की के अंदर क्या है। खिड़की के अंदर हॉर्लिक्स का डिब्बा रखा हुआ है कि च्यवनप्राश का डिब्बा रखा हुआ है। गो फॉर द नेक्स्ट। आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ पेयर इनटू। अस्पष्ट होते हुए भी देखने की कोशिश करना। एक अगला एग्जांपल दूंगा और लास्ट एग्जांपल इस पे। जैसे कि ठंडी का मौसम है, कोई कोहरे में आ रहा है सामने से, आपको साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कौन है, बट यू स्टिल ट्राई टू सी, आप देखने की कोशिश करते हु इज देयर, वहां पे कौन है। सच सिचुएशन इज कॉल्ड पियर इनटू। इसे हम क्या बोलते हैं? पियर इनटू। ये अगला एग्जांपल है पियर इनटू का, आपको चित्र दिखाने के लिए। जैसे कि देखिए यहां भी आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट यू ट्राई टू सी व्हाट इज देयर। शायद ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। WINK, विंक। विंक का मतलब होता है आंख मारना। AANKH, आंख। MAARNA, मारना। अरे ये तो हिंदी बोल रहा हूं मैं, है ना। विंक, विंक का मतलब आंख मारना। याद करने का तरीका आसान है। इंक का मतलब क्या होता है? स्याही होता है, और स्याही में आपने क्या लगा दिया? W, काम खत्म। विंक, विंक मीन्स आंख मारना। आंख मारना तो जानते हो ना आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को पता है सब। नेक्स्ट इज विगल। WIGGLE, विगल। हिंदी लिखा है भवे मटकाना। हिंदी क्या लिखी इसकी? भवे मटकाना। WIGGLE, विगल। विगल का मतलब भवे मटकाना। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी, हम देख सकते हैं जैसे कि कई बार लाइफ में क्या होता है कि आपका हाथ भी बिजी होता है, मुंह भी बिजी होता है, आप सिर्फ इशारे से बात करते हैं, भवे मटका के बात करते हैं, क्या है, हिला के करते हैं। आप में से कई कर सकते हैं अभी भी, बट अभी आप जानबूझ के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये डिस्क्रिशनरी नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, आप चाह के नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक होता है। तो विगल, विगल का मतलब देख लीजिए भवे मटकाना। जैसे इस आदमी को देखिए, ये अपनी भवे मटका रहा है। पहले पिक्चर में भवे देखिए, दूसरे में देखिए और तीसरे में देखिए। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि भवे मटकाना क्या होता है। BLINK, ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना। ब्लिंक का मतलब पलक झपकाना। BLINK, ब्लिंक। ब्लिंक मीन्स पलक झपकाना। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी, नीचे क्या लिखा हुआ है, ये एक पत्रिका है, उसका सेकेंड एडिशन आया है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, क्या लिखा हुआ है? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एक फ्रेज है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पलक झपकते ही। क्या बोलते हैं? पलक झपकते ही। इंग्लिश में बोलते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। जैसे मैं कहूं कि मैं पलक झपकते ही यहां से चला जाऊंगा, आई विल गो फ्रॉम हियर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। मैंने बोला आई विल गो फ्रॉम हियर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इसकी हिंदी हुई मैं पलक झपकते ही यहां से चला जाऊंगा। Right, the next, one-eyed, ONE, one
EYED आइड। आप पिक्चर में देख सकते हैं इनकी एक आंख खराब है। जिसकी एक आंख खराब हो उसे हम क्या बोलते हैं? काना। वो लिखा है यहाँ पे काना, वन आइड। वन आइड मीन्स काना, लिख लीजिए। वन आइड मीन्स काना। कॉक आइड, COC के कॉक, EYED आइड। कॉक आइड आप देख सकते हैं कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा तिरछा देखते हैं, जिनकी एक आंख होती तिरछी देखती है, जिन्हें तिरबैता भी बोलते हैं, कई लोग भैंगा बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए भैंगा या फिर तिरबैता इज कॉल्ड कॉक आइड, COC के EYED, कॉक आइड। बाबा रामदेव इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी कंट्रोवर्सी। अगर मैं बाबा रामदेव की यहाँ पे फोटो लगाऊंगा तो उनके कई सारे भक्त हैं, दे माइट हर्ट, हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए, तो हम समझते हैं कॉक आइड। कॉक आइड का मतलब भैंगा। बग आइड, BUG बग, EYED आइड। बग आइड का मतलब होता है उभरी हुई या सूजी हुई आंखों वाला। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी आंखें आप देखेंगे पुतलियां आंखों की जो होती है, आई बॉल्स होती हैं, लगता है बाहर निकल जाएंगी, बाहर निकली हुई होती है, उभरी हुई होती हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? बग आइड, BUG बग, EYED आइड। इस पिक्चर में देख सकते हैं इनकी आंखें कैसी हैं? बग आइड हैं। इनकी पुतलियां बाहर की तरफ निकली हुई हैं, लग रहा है बस फट के बाहर आने वाली हैं। तो such people are called bug eyed people, उभरी हुई या सूजी हुई आंखों वाला। You guys are getting this video with the help of voice spoken English. बग आइड, उभरी हुई या सूजी हुई आंखों वाला। गॉगल आइड, GOGGLEEYED आइड, लिख लीजिए गॉगल आइड। गॉगल आइड हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हों। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं इस बच्ची की आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी हैं। तो मैं बोलूंगा दिस गर्ल इज गॉगल आइड। मैंने बोला दिस गर्ल इज गॉगल आइड, मतलब इस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हैं। या फिर जैसे मैं बोलूं कि पुनीता इज अ गॉगल आइड गर्ल। क्या बोला मैंने? पुनीता इज अ गॉगल आइड गर्ल। इसकी हिंदी हुई पुनीता एक ऐसी लड़की है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। ये गॉगल आइड का दूसरा एग्जाम्पल है, सिर्फ पिक्चर से समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए अगर हम बाएं तरफ से लेफ्ट तरफ से बढ़े आपके, तो जो सबसे पहली पिक्चर इसकी आंखें छोटी छोटी हैं, इसके बगल वाले की भी छोटी हैं, लेकिन जो तीसरी है उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हैं। जो तीसरी वाली है वो है गॉगल आइड गर्ल, जबकि जो इस किनारे है सबसे किनारे लेफ्ट की तरफ वो है ब्लू आइड गर्ल, और जो बीच में है वो है ग्रीन आइड गर्ल। ब्लू आइड गर्ल, ग्रीन आइड गर्ल एंड गॉगल आइड गर्ल। नीली आंखों वाली लड़की को हम बोलते हैं ब्लू आइड गर्ल। जैसे मैं बोलूं ऐश्वर्या राय इज अ ब्लू आइड गर्ल। ऐश्वर्या राय की आंखें कैसी हैं? ब्लू हैं, नीली हैं। टॉक्सिक आइड, नशीली आंखों वाला या नशीली आंखों वाली इज कॉल्ड टॉक्सिक आइड। जैसे कि अजय देवगन इन बॉलीवुड, अजय देवगन इज कॉल्ड टॉक्सिक आइड हीरो। या फिर इस लड़की का पिक्चर आप देख सकते हैं, इसकी भी आंखें कैसी हैं? नशीली हैं, टॉक्सिक आइड है। एक्चुअली देखो यार, टॉक्सिक का मतलब पर्टिकुलर तो जहर होता है। अगर मैं सिर्फ टॉक्सिक की बात करूं तो टॉक्सिक का मतलब जहर होता है, लेकिन टॉक्सिक आइड का मतलब होता है नशीली आंखों वाला। अगर लड़की है तो नशीली आंखों वाली।
ये हैवी डाल दिया मैंने, पिक्चर मुझे अच्छी लगी तो कोई मतलब नहीं इसका. वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, ओनली टू मेक यू सी एंड मेक योर माइंड पजल्ड, नथिंग एल्स. ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड. ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा. तो हम एक बार रिवाइज कर लें. सबसे पहले हमने पढ़ा वन आइड, वन आइड का मतलब काना. फिर हमने पढ़ा कॉक आइड, कॉक आइड का मतलब भैंगा. फिर हमने पढ़ा बग आइड, बग आइड का मतलब उभरी हुई या सूजी हुई आंखों वाला. फिर हमने पढ़ा टॉक्सिक आइड, टॉक्सिक आइड का मतलब नशीली आंखों वाला या वाली. हमने पढ़ा गॉगल आइड, बड़ी बड़ी आंखों वाली. और फिर हमने पढ़ा ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा. स्नीक अ लुक. भाई देखो, स्नीक जो है ये इंग्लिश का रूट वर्ड है, ठीक है. जहां कहीं भी स्नीक आएगा आप समझ जाना कि कोई काम चोरी छिपे हो रहा है, कुछ चीज छिपा के हो रही है, ठीक. स्नीक अ लुक, स्नीक अ लुक का मतलब होता है चुपके से देखना, नजर बचा के देखना, किसी को ऐसे देखना कि आप ना, आपको उसे देखते हुए लोग ना देख पाए. यू कैन सी दिस पिक्चर, जैसे कि असीने सलमान खान को नजर बचा के देख रही है. अगर मुझे इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो मैं बोलूंगा असिन इज स्नीकिंग अ लुक एट सलमान खान. असिन इज स्नीकिंग अ लुक एट सलमान खान. असिन जो है वो नजर बचा के सलमान खान को देख रही है. दैट इज द सिचुएशन, नथिंग एल्स. स्नीक अ लुक, नजर बचा के देखना या फिर चुपके से देखना, लिख लीजिए. स्नीर, SNEER, SNEER, स्नीर. स्नीर का मतलब होता है घृणा भाव से मुस्कुराते हुए देखना. स्नीर मीन्स घृणा, ये मैंने लिखा GHRI यानी घृणा भाव से मुस्कुराते हुए देखना इज कॉल्ड स्नीर. ये धारावाहिकों में बड़ा कॉमन है, रियल लाइफ में बड़ा कम होता है. ये जो सामने आपके पिक्चर है ये हैरी पॉटर की है. अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देख रखी होगी, जितने ने हैरी पॉटर देख रखी है वो पहचान रहे होंगे और वो ये भी पहचान रहे होंगे कि स्नीर क्या होता है. बट मैं जानता हूं कि आप सारे लोग मूवी नहीं देखते, आप में से बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आइए डिस्कस. स्नीर का मतलब होता है घृणा भाव से मुस्कुराते हुए देखना. जब हम किसी की इंसल्ट करना चाहते हैं, किसी से घृणा करते हैं, वो आ जाता है पार्टी में एंड ऑल द थिंग्स, तो वी जनरली स्नीर एट दैट पर्सन. जैसे कि हैरी पॉटर लोग क्या थे, गरीब परिवार से थे. उन्हें ये लोग मंजनू मंगरू क्या बोलते थे, है ना. गरीब से मतलब कि उनके माता पिता जो थे जादूगर, खानदानी जादूगर नहीं थे. जबकि ये जो बच्चा था ये खानदानी जादूगर था, जादूगर के परिवार से था. तो ये उन लोगों को, जो लोग मतलब जादूगर के खानदान से नहीं होते थे, उनको ये लोग बड़ी बुरी नज़र से देखते थे, बहुत घृणा भाव से देखते थे और मुस्कुराते हुए देखते थे. दैट इज द सिचुएशन एंड नथिंग एल्स. तो इसी को हम बोलते हैं स्नीर. क्या बोलते हैं? स्नीर. घृणा भाव से मुस्कुराते हुए देखना. FROWN, फ्रॉन. फ्रॉन का मतलब होता है त्योरियां चढ़ाकर देखना या फिर गुस्से में देखना या गुस्से का इजहार करना. एक्चुअली जब हम फ्रॉन करते किसी के ऊपर तो हम अपने गुस्से का इजहार करते हैं, या हम ये समझ लीजिए कि एक अल्टीमेटम होता है, एक वार्निंग होता है. बचपन में आप लोगों को याद होगा जब आप अपनी मम्मी के साथ उनके फ्रेंड के यहाँ जाते थे, जनरली जब आप शरारत करते हैं, बिकॉज यू आर एट योर मॉम्स फ्रेंड्स होम, अपनी मम्मी के दोस्त के घर पे हैं, तो सीधी पिटाई नहीं करती थी. पहले एक बार फ्रॉन आता था, त्योरियां चढ़ा के देखती थी, भ्रिकुटी चढ़ा के देखना बोलते इसी को, है ना. मीन्स माथा सिकोड़ के गुस्से का इजहार करना कि अरे क्या कर रहे हो, सुधर जाओ. नहीं मानोगे तो फिर पिटाई तो होगी होगी, बट
एक बार आपको फ्रॉन, फ्रॉन क्या होता है? चेतावनी, वार्निंग। कई बार लोग माथा सिकोड़ के देते हैं, कई बार भौहें सिकोड़ के देते हैं, जैसे भी दे दैट इज फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब त्योरियां चढ़ा के देखना या माथा सिकोड़ के, भौहें सिकोड़ के चेतावनी देना। कर्सरी साइट, इसके लिए मेरे पास कोई सुटेबल पिक्चर नहीं थी तो मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं। कर्सरी साइट, हिंदी नीचे लिखी हुई है सरसरी निगाह। क्या लिखी हुई है? सरसरी निगाह इज कॉल्ड कर्सरी साइट। एक बात बताओ, कंप्यूटर में क्या होता है? कर्सर होता है, सबको पता है, वो जो एरो टाइप का होता है, तीर जैसा, क्या है उसको? कर्सर बोलते हैं। सरसरा के भागता है कि धीरे धीरे भागता है? जल्दी बताओ। हाँ, आपका आंसर यही होगा कि वो सरसरा के भागता है। तो कर्सर, कर्सरी सरसरी, याद कर लो। कर्सरी सरसरी, कर्सरी सरसरी। कर्सरी साइट का मतलब सरसरी निगाह, ठीक है। जैसे एग्जाम के 1 घंटे पहले आप पूरा डीपली पढ़ते हैं कि सरसरी निगाह से देखते हैं? आंसर होगा सरसरी निगाह से देखते हैं, कर्सरी साइट से देखते हैं। कमरे को लॉक करने से पहले कमरे पे एक सरसरी निगाह दौड़ाते हैं आप, कर्सरी साइट मारते हैं कि लाइट वाइट बंद है कि नहीं, हर एक चीज सही है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड कर्सरी साइट, सरसरी निगाह। शार्प एंड इंसिसिव साइट। देखो, शार्प का मतलब होता है तेज या फिर तीक्ष्ण, और इंसिसिव का मतलब होता है पैनी। दोनों को मिला के बन गया तेज और पैनी निगाह। देखने से रिलेटेड और भी वोकैब्स हैं, बट 18 वोकैब्स बहुत होती हैं, इन्हें आप याद करिए। बाकी आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। वॉइस आपने इसीलिए ज्वाइन किया है कि आपके जो भी क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखने से रिलेटेड और भी हैं, जैसे नजर लगाना, या फिर मैं कह दूं बुरी नजर से देखना, एंड ऑल द थिंग्स। तो यू कैन डिस्कस, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और ये 18 थे पूरे टोटल। तो मैं एक बार रिवाइज करूं आप लोगों का। सबसे पहले आपने पढ़ा गेज के बारे में, गेज। फिर आपने पढ़ा स्टेयर और ग्लेयर में क्या अंतर होता है। तो गेज में आपने पढ़ा कि टकटकी लगा के देखना होता है। स्टेयर ग्लेयर में पढ़ा, स्टेयर का मतलब घूरना, ग्लेयर का मतलब गुस्से में घूरना, ठीक है। इस तरीके से पूरा है, उसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाय बाय, सी यू लेटर।